पाठ 17 पदबंध और उपवाक्य फ्रेज एंड क्लॉज। पदबंध फ्रेज स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद कुछ न कुछ व्याकरणिक कार्य करता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में लड़का कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ता है क्रिया का काम कर रहे हैं। अब उपर्युक्त वाक्य का नया रूप देखिए। छोटा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। सोफे पर बैठा छोटा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। आपने देखा पहले वाक्य में कर्ता का काम सिर्फ लड़का पद कर रहा था, जबकि नए वाक्यों में कर्ता का काम क्रमशः छोटा लड़का और सोफे पर बैठा छोटा लड़का अनेक पद कर रहे हैं। ऐसे पद समूहों को ही पदबंध कहते हैं। पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। इस प्रकार पदबंध वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं। ये एक से अधिक पदों का योग होते हैं तथा सभी पद आपस में जुड़े होते हैं। पदबंध के भेद काइंड्स ऑफ फ्रेज। पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तब वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता नहीं हो सकता। दूसरों को खुशियां प्रदान करने वाला वह आज स्वयं उदास है। कक्षा में शोर मचाने वाली तुम आज चुप क्यों हो? विदेशी मेहमानों में कुछ को हिंदी भी आती है। विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करने वाले लोग अवश्य सफल होते हैं। झूले पर झूलता हुआ बच्चा गिर गया। मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा कि एक तरफ हट जा छोकरे। वाटिका में लगा लाल फूल आज ही खिला है। क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। गुणों को भुलाकर दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था। अब चोरी की आदत सीख रहा है। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। तुम्हारे चाचा आए थे और हलधर को मारते मारते घर ले गए हैं। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, रुपया तूने चुराया है? वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वह बहुत कम बोलता है। शब्द, पद और पदबंध में अंतर। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इसका कोशीय अर्थ होता है। पद सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। इनके कोशीय अर्थ नहीं होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। उपवाक्य क्लॉज। सामान्यतः उपवाक्य को वाक्यांश समझ लिया जाता है।
परंतु वाक्यांश एवं उपवाक्य का प्रमुख अंतर यह होता है कि वाक्यांश में समापिका क्रिया नहीं होती, जबकि उपवाक्य में समापिका क्रिया होती है और यही समापिका क्रिया उपवाक्य का निर्माण करती है। उपवाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ क्लॉज। उपवाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र होता है, वह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है। जैसे राम ने 1 किलोग्राम आम खरीदे जो बहुत ही मीठे हैं। यहाँ राम ने 1 किलोग्राम आम खरीदे स्वतंत्र उपवाक्य है जो बहुत ही मीठे हैं। उपवाक्य इस पर आश्रित है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है। इस उपवाक्य का पूरा भाव दूसरे वाक्य की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे जब शुभम यहाँ पर आया तब मैं यहाँ नहीं थी। यहाँ जब शुभम यहाँ पर आया आश्रित उपवाक्य है जो तब मैं यहाँ नहीं थी प्रधान उपवाक्य की सहायता से अर्थ प्रकट कर रहा है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य। जब उपवाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आकर कर्ता, कर्म या पूरक का कार्य करता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने कहा था कि उन्हें बैंक जाना है। पिताजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने एक गीत सुनाया जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की। जो व्यक्ति पकड़ा गया वह वास्तव में चोर नहीं है। गांव में जो सबसे अधिक धनवान है उससे मेरी नहीं बनती। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जैसा माताजी कह रही हैं वैसा ही कर लो। जहाँ मेरा घर है वहाँ एक बड़ा सा पार्क है। जब तक मैं घर पहुंची तब तक बुआ जी जा चुकी थीं। जब मैं सोकर उठी तब शाम हो चुकी थी।